अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रिंटेड कुर्ती का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। आज हम अपनी शर्ट को रेडी करेंगे बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। हम डिज़ाइनर कुर्ती यहाँ पर रेडी करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप टोटली डिटेल आपको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। टोटली नेक स्लीव्स डिज़ाइन, किस तरह से एक शर्ट को हम बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन कर सकते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा है। सिंपल सी हमने शर्ट की कटिंग कर ली थी। अब यहाँ पर इसके सेंटर में इस तरह से हमने स्लिट में बुकरम को लगाया है। बुकरम की टोटल चौड़ाई आप देख सकते हैं 2 इंच है। अब इसकी टोटल लंबाई यहाँ पर हम नाप लेते हैं तो बुकरम की टोटल लंबाई तकरीबन 16.5 इंच है। अब हमने इसको इसी तरह से सेट कर देना है। शर्ट की सीधी साइड को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह से लंबाई में निशान लगा लेंगे। अब तकरीबन 15.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से स्लिट यानी कि टोटली जो हमारा नेक रहेगा 15.5 इंच है। सेंटर में इस तरह से निशान लगा लेंगे ताकि हमें स्लिट के मार्जिन का अंदाज़ा बहुत ही अच्छे से रहे। तो सेंटर में हमने ये निशान बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अब सेंटर से इसकी इस तरह से कटिंग कर देंगे ताकि जो हमारा डिज़ाइन है वो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से रेडी हो सके। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा स्लिट कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक बिल्कुल ये सीधा फैब्रिक है, इसमें कोई ओरेब वगैरह नहीं है। इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में 1 इंच है, सिंगल में 2 इंच है। डबल फोल्ड में इसको सेट करके रखेंगे और इस तरह से इसके ऊपर सिलाई चला देंगे। तकरीबन मशीन का जो बूट है हाफ बूट की हम यहाँ पर सिलाई चलाएंगे। सिलाई बिल्कुल एक जैसी चलानी है। सिलाई का मार्जिन आपने ऊपर नीचे नहीं करना। इस तरह से हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल एक जैसी बन के रेडी होगी। यहाँ पर हम पाइपिंग को कट भी नहीं करेंगे, लेकिन यकीन करें पाइपिंग इतनी खूबसूरती से बन के रेडी होगी कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से पाइपिंग को यहाँ पर इस तरह से स्लिट को हमने थोड़ा सा खोल लिया है। नीडल को अंदर रखते हुए पाइपिंग को दूसरी साइड पे मोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से सिलाई को चला लिया है। यहाँ पर हमने ये सिलाई बहुत ही अच्छे से चला ली है। अब ये जो स्लिट है ना, इसको हमने किस तरह से रेडी करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आपने ये जो पाइपिंग वाला हमारा फैब्रिक है ना, सिंपल इसके ऊपर इतना कट लगाना है कि ये कट जो है ना ये बिल्कुल एंड तक नहीं लगाना। जितनी हमारी पाइपिंग फोल्ड होगी वहाँ पर कट नहीं लगाना। अब हमने यहाँ पर जितना एक्स्ट्रा धागे थे उनको कट कर लिया है। अब ये देखें, जहाँ तक हमने सिलाई चलाई थी यानी कि जितनी हमें पाइपिंग चाहिए थी उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास पाइपिंग रेडी हो गई है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हाथों की मदद से इस तरह से सेट करते जाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते जाएंगे, बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ। सेम इसी तरह से ये सिलाई हमने यहाँ पर मुकम्मल कर लेनी है। और यहाँ पर जब हमारा स्लिट आता है तो हाथों की मदद से इस तरह से ये देखें, ये जो फैब्रिक है इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से सेट कर लेंगे ताकि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक बाहर नज़र ना आए। अब हमने इस तरह से नीडल को अंदर रखना है और सिलाई को दूसरी तरफ बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। और सेम इसी तरह से यहाँ पर हमारा जो स्लिट है वो बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाई को चला लेना है। सिलाई हमारी बहुत ही अच्छे से मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर स्लिट हमारा बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो गया है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने यहाँ पर स्लिट का ये देखें, यहाँ पर मैंने अभी इसमें कोई आयरन वगैरह इसको नहीं किया, फिर भी हमारा स्लिट बहुत ही नफासत से रेडी हो गया है। अब हमने यहाँ पर नेक का टोटल साइज़ नाप लेना है, यानी कि आपको जितना नेक चाहिए उस हिसाब से निशान लगा लेना है। मैंने 6 इंच नेक के हिसाब से इस तरह से 6 इंच के मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है। और यहाँ पर ये देखें, ये जो सेंटर पट्टी है ना इसको हमने इस तरह से एक फैब्रिक पे लगाया है। ऊपर नीचे फैब्रिक को सेम रखा है। नीचे हमने इसके बुकरम लगाया है ताकि सेंटर पट्टी जो है वो थोड़ी सी हार्ड रहे और स्लिट हमारा बहुत ही नफासत से बन के रेडी हो। अब इसकी दोनों साइड पे इस तरह से फैब्रिक ग्लू यहाँ पर मैंने लगा लिया है ताकि स्लिट में इस तरह से सेंटर पट्टी को बहुत ही अच्छे से सेट कर पाए। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप इसको आयरन भी कर सकते हो, चाहो तो सिलाई भी लगा सकते हो, मसला कोई नहीं है। सिंपल हमने इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से जो सिलाई पहले चलाई है ना उसी सिलाई के ऊपर सिलाई को लगाना है। इस तरह से ना तो कोई आपका एक्स्ट्रा मार्जिन शो होगा और ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल एक ही सिलाई में हमारा स्लिट बन के रेडी हो गया है।
स्लिट यहाँ तक बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो चुका है। अब हमने एक पट्टी ली है। अच्छा, ये जो पट्टी है ना, ये ट्राउज़र की पट्टी है, यानी कि इसका प्रिंटेड शलवार मैंने बनाई है, फर्शी शलवार, उसकी पट्टी है। इसकी टोटल चौड़ाई 1.5 इंच है। दोनों साइड से हमने इस तरह से पट्टी को थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड कर दिया। अब यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई टोटल 1 इंच रह गई है। पट्टी के ऊपर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू को लगाया है। फैब्रिक ग्लू की मदद से लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। अगर अक्सर हम पट्टी के ऊपर इसी तरह से यानी कि सिलाई के साथ लेस को लगाते हैं, तो जब हम सिलाई के साथ पट्टी में लेस लगाते हैं तो पट्टी में अक्सर झोल आ जाते हैं। तो इस तरह से यकीन करें, आपकी पट्टी इतनी खूबसूरती से बन के रेडी हो जाएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। पट्टी में नफासत और खूबसूरती होगी तो डिज़ाइन इंशाल्लाह खुद ही बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो जाएगा। पट्टियाँ हमने सारी एक ही तरीके से रेडी कर ली हैं, एक साइड पे इनके लेस लगा ली है। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल लंबाई तकरीबन 19 इंच रखी है और चौड़ाई जो है, यहाँ पर पहला जो चौड़ाई का मार्जिन है 2 इंच रहेगा। 2-2 इंच के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत ही खूबसूरत से 2 डिज़ाइन बनाने हैं। तो यहाँ पर पहले डिज़ाइन का मार्जिन चौड़ाई में 2 इंच रखेंगे। 2-2 इंच के मार्जिन से टोटली लंबाई में इस तरह से निशान लगा लिए हैं। अब स्केल की मदद से इन निशानों को बहुत ही अच्छे से आपस में मिला देना है। इन निशानों को हमने बहुत ही अच्छे से आपस में मिला दिया है। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लेना है और इस तरह से लंबाई में फिर से निशान लगा देना है। अब इस निशान के मुताबिक इस तरह से स्केल को तिरछे में रखना है और इस तरह से बिल्कुल तिरछी लाइन लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक साइड का जो डिज़ाइन है बहुत ही अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब दूसरा डिज़ाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर हमें सेंटर मार्जिन तकरीबन 2.5 इंच रखना है और इस तरह से फिर से हमने छोटी छोटी सी लाइंस लगा लेनी है। यकीन करें, ये डिज़ाइन इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत और कमाल की लुक देता है। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पर मैं फर्शी शलवार के साथ मीडियम साइज़ की शर्ट बनाकर इस डिज़ाइन को बना रही हूँ। अगर आप लॉन्ग शर्ट पे भी इस डिज़ाइन को बनाकर साथ सिंपल कैप्री या ट्राउज़र बनाते हैं तो फिर भी लुक बहुत ही कमाल की आएगी। सूट की फाइनल लुक इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से दिखाऊंगी, ताकि आपको हर पॉइंट की अच्छे से समझ आ, पता चले कि सूट बनके किस तरह का रेडी होगा। अब यहाँ पर इस तरह से ना हमने बहुत ही अच्छे से निशान लगा दिए हैं। ये हमारे पास गरारी है, ये आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। शर्ट को डबल फोल्ड करके रखेंगे और गरारी को थोड़ा सा दबा के इस तरह से ये निशान दूसरी तरफ चले जाएंगे। वैसे तो अगर आप शर्ट को डबल फोल्ड करके इस्त्री की मदद से भी, आपको पता है अक्सर वीडियोज़ में मैं बता रही होती हूँ कि इस्त्री की मदद से भी आप निशान डाल सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। जिस तरह से आपको आसानी लगे आप इस डिज़ाइन को सेट कर सकते हो। अब डिज़ाइन के अंदर की तरफ मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। इस चीज़ पे आपने ज़रा गौर कर लेना है कि डिज़ाइन के अंदर की तरफ बाहर हल्की सी भी ग्लू स्टिक नहीं लगानी। अब यहाँ पर ये जो पट्टी हमने रेडी किया ना, इसमें किसी किस्म की कोई ओरेब वगैरह नहीं है। मैंने फर्शी शलवार बनाई है उसकी साइड से थोड़ा सा फैब्रिक बच गया था, तो उसके साथ मैंने बहुत ही खूबसूरत सी ये डिज़ाइनिंग रेडी की है। और दामन पे भी सेम इसी तरह से, ये देखें हमारा जो दामन है ना वो सेम इसी तरह का बना हुआ है। ऊपर हमने इसको पट्टियाँ लगाकर बहुत ही खूबसूरती से रेडी किया है। अब यहाँ पर इसको इस तरह से सेट कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। ये देखिए कॉर्नर के हिसाब से मैंने इसको सेट किया है और जो निशान था ना उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया है, क्योंकि आपको पता है वाइट कलर के चौके निशान लगे हुए बहुत ही बुरे लगते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि निशान वहाँ तक लगाऊँ कि हमारी जो पट्टी है ये मार्जिन बहुत ही अच्छे से कवर कर जाए। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लगाकर बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया और टोटली जितना भी हमारा मार्जिन था बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही नफासत से कवर हो गया है। अच्छा, ग्लू स्टिक मेरी बहनें पूछती हैं, ये औरों की ग्लू स्टिक है और ये बुक शॉप से बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने इसको इसी तरह से फिर से नेक में जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक इस तरह से। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं निशान के बाहर की तरफ मैं ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। ये थोड़े से पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। इस तरह से जो हमारी पट्टियाँ हैं ना वो बड़े परफेक्ट मार्जिन में लगेंगी। ये देखें ज़रा, वैसे मसला कोई नहीं है, आप मार्जिन को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, बस डिज़ाइन आपका बिल्कुल परफेक्ट शेप में सेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम फैब्रिक में एक छोटा सा इस तरह से प्लेट डालेंगे, फैब्रिक को इस तरह से पट्टी को सेट करेंगे दूसरी साइड पे, यानी कि जिस तरह से हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है बिल्कुल डिज़ाइन के मुताबिक पट्टी को इस तरह से दूसरी साइड पर सेट करके इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर हाफ नेक जो है हमारा पट्टी लगकर बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अभी कॉर्नर में हमने ज़्यादा अच्छे से ग्लू स्टिक नहीं लगाई, इसलिए कॉर्नर थोड़े उठे उठे लग रहे हैं। अब ये देखें यहाँ पर एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर को इस तरह से मिला लेना है, यानी कि जो भी निशान होगा नीचे से देखें कितनी खूबसूरती से हमारा जो कॉर्नर है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। और इसी तरह से इसको भी हमने आयरन कर लिया, क्योंकि नेक में हमने ग्लू पहले से लगा ली है। तो अब सिंपल हमने
हल्का फुल्का सा बस इस्त्री करते जाना है और ये हमारी जो पट्टियाँ हैं ये बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएंगी। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम ऊपर वाली साइड पर पट्टी को सेट करेंगे और यहाँ पर एक साइड का डिज़ाइन आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। जिस तरह से हमने एक साइड का डिज़ाइन बनाया ना, सेम इसी तरह से दूसरी साइड का जो डिज़ाइन है ना उसको भी हमने रेडी कर लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ पर कट करके नीट कर लेंगे। दोनों साइड का डिज़ाइन देखिए कितनी खूबसूरती से रेडी हो गया है यहाँ पर। अब हमने सिंपल इसके ऊपर सिलाइयाँ चलानी है। पहले तो यहाँ पर मैं बिल्कुल लेस के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी। तो यहाँ पर क्योंकि हमने पट्टी पर पहले कोई सिलाई नहीं चलाई थी, इतनी नफासत से हमारी पट्टी बन के रेडी हुई है। बस अब सिंपल हमने सिलाइयाँ चलाते जाना है। अब जब दूसरी सिलाई चलाएंगे ना, फिर हम साथ साथ कॉर्नर को इस तरह से कवर कर लेंगे, कॉर्नर पे भी सिलाई को लगा लेंगे। यहाँ पर धागे को कट नहीं करना, नीडल को अंदर की तरफ रखते हुए दूसरी तरफ सिलाई को चला देना है। तो यहाँ पर एक साइड की पट्टी जो है इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से मैंने सिलाई को चला लिया है। अच्छा, अगर आपको इस तरह के सूट चाहिए तो मैं वीडियो के एंड में आप लोगों के साथ कलर शेयर कर दूंगी। तकरीबन 10 कलर्स हैं इन सूट्स के। तो आप अगर अनस्टिच सूट ख़रीदना चाहते हो तो आपको एक नंबर दिया जाएगा, यानी कि व्हाट्सअप का नंबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इस व्हाट्सअप पर आप अपना स्क्रीनशॉट, जो भी सूट आपको पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर से ऑनलाइन अनस्टिच सूट मंगवा सकते हैं। डिज़ाइनिंग मैंने आपको बता दी है। अगर आप सेम ऐसा डिज़ाइन बनवाना चाहते हो तो आप अपने टेलर को वीडियो दिखाकर सेम ऐसा डिज़ाइन बनवा सकते हो। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा सूट है। ये देखें, यहाँ तक ये सूट रेडी हो गया है और यहाँ पर अब हमने इसका नेक रेडी करना है। तो नेक के लिए हमने बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल चौड़ाई तकरीबन 5 इंच है, डबल फोल्ड में लंबाई 7 इंच है। अब यहाँ पर हमने नेक की चौड़ाई, यहाँ पर मैं ज़्यादातर 3 इंच के नेक ही पहनती हूँ, तो मैंने 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। नेक की लंबाई का पहला मार्जिन 4 इंच लिया है। अब इन निशानों को हमने दूसरी साइड पर भी चौड़ाई में इस तरह से लगा लेना है और इन निशानों को इस तरह से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। शेप जब अच्छे से ड्रॉ हो जाए तो उसको बहुत ही अच्छे से इस तरह से डार्क कर लेना है। थोड़ा मैं डीप राउंड नेक बना रही हूँ, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा यानी कि ऊपर की तरफ भी राउंड नेक ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने इस तरह से नेक को ड्रॉ कर लिया है। अब जिस तरह से नेक को ड्रॉ किया है सिंपल इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। आजकल मैंने प्लेन सूट की बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग अपने चैनल पर उसकी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोग भी ईद पर कोई ईद स्पेशल सूट बनाना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल ज़ोहान स्टिचिंग का विज़िट ज़रूर करें, ताकि आप लोग अपने प्लेन सूट एंड प्रिंटेड सूट को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सके। 400 से ज़्यादा नेक डिज़ाइन भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर मेरी किसी बहन को खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन चाहिए ईद के लिए तो आप लोग मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हो। प्लेलिस्ट नेक की मैं लगा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। प्लेलिस्ट में आपको 400 से ज़्यादा नेक डिज़ाइन मिल जाएंगे। नेक की साइड पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसके ऊपर हमने इस तरह से सिलाई चला दी है और अब हमने नेक को सेट करना है इस तरह से। नेक का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक सेंटर में आना उसको इस तरह से स्लिट से आगे की तरफ बढ़ा देंगे और यहाँ पर हमने इसके ऊपर सिंपल किनारे की सिलाई को चला लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने सिर्फ इसीलिए सेट किया है ताकि जब हम इस फैब्रिक को फोल्ड करें तो हमें फ़ोल्ड करने में कोई मसला ना आए। अब दूसरी साइड पर भी सेम इसी तरह से हमने नेक को रखना है। बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ा के आगे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर ना नेक को अच्छे से मिला के चेक कर लेना है ताकि स्लिट जो है ना इसका मार्जिन ऊपर नीचे ना हो। अब यहाँ पर इसके ऊपर भी हमने इस तरह से बहुत ही अच्छे से अपनी सिलाई को चला दिया है। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। पूरे राउंड नेक में जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था हमने बहुत ही खूबसूरती से कटिंग कर लिया है। अब हमने पूरे नेक के राउंड में इस तरह से छोटे छोटे से कट्स लगा देने हैं। ये कट्स लगाने का मेन मकसद यही है कि हमारा नेक जो है रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट जाए। और तो यहाँ पर ना हमने इसको दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना और इसको आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। नेक को हमने इस तरीके कर लिया है। अब ये देखिए, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन था इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। नेक हमारा बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही नफासत से यहाँ तक सेट हो चुका है। और नेक में हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से टसल लगाए हैं जिनकी लुक बहुत ही कमाल की है। बटन भी आप इनको बोल सकते हो, टसल भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक पट्टी ली है। अच्छा, ये ट्राउज़र की पट्टी है जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ।
इसकी चौड़ाई 4.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है तकरीबन 16.5 इंच है। इसके ऊपर मैंने ज़ीरो वाला बुकरम यूज़ किया है। अब इसकी एक साइड पे इस तरह से हमने सिंपल सिलाई चला देनी है। ये सिलाई चलाने का मकसद ये है कि पट्टी का जो एक साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेना है। अब हमने यहाँ पर पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट करना है। यहाँ पर ना सेंटर में हमने स्लिट का मार्जिन ड्रॉ करना है। तो स्लिट का आपको जितना मार्जिन चाहिए उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा का मार्जिन लिया है, क्योंकि नीचे हमारा 2 पॉइंट का मार्जिन जो है ना वो सिलाई का दबाव रहेगा। अब आपने देखा होगा कि अक्सर स्लीव्स पे इस तरह के बॉर्डर्स आते हैं तो उन पे इतनी ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की जाती, लेकिन ये जो स्लीव्स का डिज़ाइन मैं बना रही हूँ ना, यकीन करें इतना खूबसूरत, डिसेंट और बिल्कुल डिफरेंट लुक देगा। और इस स्लीव डिज़ाइन को हम बनाएंगे बिल्कुल गुम तरीके से। तो यहाँ तक हमने सेंटर वाला जो स्लिट है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, स्लीव्स को अच्छे से खोल लिया है। अब हमने सिंपल इसके ऊपर सिलाई चलानी है। तो सिलाई को हमने बॉटम वाली साइड से शुरू करना है और इस तरह से स्लिट में भी सिलाई को चला देना है। स्लिट में हमारी सिलाई बहुत ही अच्छे से चल गई है। नीडल को अंदर रखते हुए दूसरी साइड पे इस तरह से सिलाई को घुमाते हुए इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। अब स्लिट का जो मार्जिन है बिल्कुल सेंटर से रखते हुए इस तरह से कट करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर सिलाई के साथ आपको अच्छे से एक छोटा सा कट लगा देना है, सिलाई को कट बिल्कुल नहीं करना। अब ये जो फैब्रिक है इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट देंगे, कॉर्नर को अच्छे से निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने थोड़ा बुकरम जो है वो थोड़ा चौड़ाई में लगाया है। अगर आप चाहो तो आप इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि 3 इंच भी रख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो हमारा स्लिट है ना, इसको हमने दोनों साइड से इस तरह से कॉर्नर से पकड़ना है और इस तरह से सेट करके बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेना है। इसको यहाँ पर हल्का फुल्का सा इस्त्री कर लिया। इसकी लुक देखें कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर ये जो रफ साइड है, अब हमने इस स्लीव्स को बिल्कुल गुम तरीके से स्टिच करना है। ये देखें, इस पट्टी को हमने इस तरह से खोल लेना है और यहाँ पर इसको इस तरह से पकड़ते हुए बिल्कुल, ये देखें, इस तरह से पकड़ते हुए इसको सेट करना है। अब यहाँ पर स्लीव्स के बॉटम वाली साइड पे इस तरह से पलट देना है। इस तरीके से आप जैसे हम नॉर्मल ट्राउज़र का पैंचा गुम तरीके से स्टिच करते हैं ना, बिल्कुल सेम वही तरीका है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्लीव का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है बॉटम वाली साइड पे बिल्कुल शो नहीं होगा। हमारी सिलाई बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से चल जाएगी। ये देखें, इस तरह से सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने यहाँ पर इस तरह से अपना जो स्लीव्स है इसका जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, ये देखें, ये रफ साइड की तरफ पलट गया और यहाँ पर जो स्लीव्स की फिटिंग वाली सिलाई है ना वो बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। यहाँ पर स्लीव्स को खोलकर ये देखिए आपको दिखाती हूँ, सिलाई हमारी बिल्कुल गुम तरीके से बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। स्लीव्स का जो डिज़ाइन है इसमें हमने सिर्फ बटन्स लगाए हैं। सेम प्रिंटेड बटन यहाँ पर मैंने बनवाए हैं जिनकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की आई है। अब सूट की फाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें कलर और डिज़ाइनिंग भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। अगर आप लोग अनस्टिच सूट ख़रीदना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर अपना स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, तो इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन जो सूट है वो आपको मिल जाएगा। ये हमारी शर्ट की फाइनल लुक है। दामन इसका बहुत ही खूबसूरत है और साथ में फर्शी शलवार की लुक भी बहुत ही कमाल की आई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर अनस्टिच सूट आपको दिखा देती हूँ। इसमें जो कलर आपको पसंद आता है आप ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हैं। सूट की स्टिचिंग की फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर कर दी है ताकि आप लोगों को इसको स्टिच करने में मुश्किल ना हो। इस सूट के टोटली जो कलर है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लाइट एंड डार्क में बहुत ही खूबसूरत सा कलर कम्बिनेशन है। प्रिंटेड शलवार है और जो दुपट्टे हैं ना वो सर पे टिकने वाले दुपट्टे हैं। बहुत ही कमाल के बैम्बर शिफॉन के दुपट्टे हैं जो कि सर पे टिकते ठहरते हैं। अब यहाँ पर इसके टोटली 10 कलर हैं। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी रिव्यू करवा रही हूँ। और ये देखें, ये इसका ऑरेंज कलर है, लाइट एंड प्रिंटेड शलवार, बहुत ही कमाल का ये भी कलर है। दामन भी जैसे हमारी शलवार में प्रिंट है ना सेम वैसे दामन बने हुए हैं, यानी कि जो मैंने आपको अपना सूट स्टिच करके दिखाया है सेम वही डिज़ाइन है। मेरी बहनों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही है कि आप भी अनस्टिच सूट हमारे साथ शेयर कर दिया करें ताकि हम जो प्रिंट हमें पसंद आता है उसमें कलर्स जो हैं वो हमें मिल जाएं। तो कलर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टिचिंग मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन अनस्टिच सूट जो है ना वो हम सेल करते हैं। मेरा सेकंड चैनल स्टाइल विद जोहान है, उस पर भी वीडियोज़ अपलोड करते हैं। लेकिन जो ड्रेसेस मैं स्टिच करती हूँ इंशाल्लाह उनके जो कलर्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया करूँगी। ये देखें, ये सेम वही ड्रेस है जो कि मैंने स्टिच किया है। अब ये पर्पल लाइट एंड डार्क टोन में बहुत ही कमाल की शेड है। इसमें ब्लैक एंड ऑफ वाइट कलर। अच्छा, नीचे मैं जो है ना अपना व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने ऑर्डर डन करवा सकते हैं। लाइट एंड डार्क शेड में मस्टर्ड शेड भी बहुत ही कमाल का है।